ऑनलाइन सेल के मुकाबले के लिए ऑफलाइन रिटेलर्स अब ग्राहकों के लिए बेहद खास तोहफे लेकर आ रहे हैं। 50% छूट वाली स्कीम भी वो लेकर आए हैं। मुंबई के फीनिक्स मॉल्स में ज़्यादा ब्रांड्स पर 50% डिस्काउंट का ऑफर है। ऑफर कल से शुरू हुआ है और आज उसका आखिरी दिन है। इनऑर्बिट मॉल भी ऐसा ही ऑफर 7 और 8 जनवरी को ला रहा है। ओबेरॉय मॉल जो कि गोरेगांव में है, इसकी बात करें तो 11 जनवरी को ज़्यादातर ब्रांड्स पर 50% डिस्काउंट होगा। आर मॉल मुलुंड में है, जहां 14 और 15 जनवरी को 50% छूट का ऑफर आएगा। विवियाना मॉल ठाणे में है, 15 जनवरी को यहां 50% डिस्काउंट का ऑफर आप ले सकते हैं। जबकि आर सिटी मॉल घाटकोपर में 21 और 22 जनवरी को ऐसी ही सेल की स्कीम लाई जाएगी। डिस्काउंट होने पर मॉल्स के साथ बड़े ब्रांड भी जोड़ते हैं। मॉल्स ऐसे ही ऑफर मॉनसून के कम बिक्री वाले सीजन में भी लाते हैं। इस बीच फ्यूचर ग्रुप ने सेंट्रल ब्रांड के तहत 8,000 रुपए की खरीदारी पर 4,000 तक के डिस्काउंट की स्कीम उतारी है। तो अब ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन रिटेलर्स ने भी बम्पर ऑफर दिए हैं। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन कंपनियां भी रिटेल कंपनियों से पीछे नहीं हैं। मिंत्रा पर 5 जनवरी तक एंड ऑफ सीजन सेल का ऑफर था और अभी 70% के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। जबोंग की बात करें तो यहाँ दीपिका के जन्मदिन पर फ्लैट 50% छूट का ऑफर दिया गया है, जबकि अलग अलग प्रोडक्ट पर 40 से 60% की छूट है। पेटीएम पर एंड ऑफ सीजन फैशन सेल जारी है और इसमें टॉप ब्रांड्स पर 40 से 80% का डिस्काउंट ऑफर है। और हमारे साथ मुकेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्फिनिटी मॉल्स। बहुत स्वागत है मुकेश कुमार जी। आपसे पहला सवाल तो यही है कि अगर हम मॉल्स की बात करें तो एंड ऑफ सीजन सेल का क्या मतलब, वो क्यों इस तरह की सेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? ये ट्रेंड बना हुआ आज से नहीं, सालों से है ये। और ये मॉल बिजनेस को फैसिलिटेट करता है, अपने आप डायरेक्टली कुछ नहीं करता है। मॉल चाहता है, जानता है कि ये हर साल होता है, तो कैसे उसको डेवलप किया जाए, कैसे उसको मार्केट किया जाए, ये इस मॉल का एक रोल होता है इसमें। इस साल क्या हुआ है, ये पहले चालू हो गया। जनरली होता है जनवरी में, इस साल चालू हुआ है दिसंबर एंड से, मैंने कहा क्रिसमस के 2-3 दिन पहले से ये इफेक्ट हुआ है। बेसिकली सेंटिमेंट्स काफ़ी लो थे बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो उसको ओवरकम करने के रिटेलर ने पहले चालू किया है। तो सारी कंपनी डिसाइड किया था कि इसको थोड़ा पहले चालू किया, जैसे कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने। तो क्रिसमस हॉलीडे हो गया, स्कूल हॉलीडेज हो गए, कुछ वेडिंग सीजन हो गया, इनके कारण काफ़ी फर्क पड़ा है। और ये मेरे ख्याल से एक किक स्टार्ट करने का एक तरीका था कि पहले सेल चालू किया जाए। जी, और अगर स्ट्रैटेजी की बात करें मुकेश जी, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी आप लोग तैयार करते हैं ताकि फुटफॉल ज़्यादा हो और ज़्यादा बढ़े? जैसे मैंने बताया कि ये जो एंड ऑफ सीजन सेल है, ये जल्दी ड्रिवन होता है इस रिटेलर की तरफ से। हम लोग का ज़्यादा उसमें रोल होता नहीं है। हमारा रोल ये होता है कि उसको हम कैसे मार्केट करें, कैसे कंज्यूमर के पास इसको पहुंचाएं। एक हमने किया है, प्रॉपर्टी बनाई अपनी फ्लैट 50% सेल, जो हम करते हैं जुलाई में और जनवरी में, दो बार करते हैं। तो जनरली एक दिन का होता है। जनरली हम लोग करते हैं सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी में फ्लैट 50%। हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा ब्रांड पार्टिसिपेट करें, उससे फायदा रिटेलर को भी होता है और कंज्यूमर को काफ़ी फायदा होता है इससे। और एक हम करते हैं जुलाई में। आइडिया इसका ये है कि कैसे हम नए कस्टमर को मॉल में लेकर आएँ और कैसे जो कस्टमर नए ब्रांड खरीद सके जो हम अदरवाइज नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेके चलिए टॉमी हिलफिगर हो गया, कैल्विन क्लाइन हो गया, इनके जो प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो नए कस्टमर है वो नहीं खरीद पाएंगे इसको। तो ये जो फ्लैट 50% होता है, दे कैन एक्वायर न्यू कंज्यूमर्स ऑल्सो। ये हमारा ये स्ट्रैटेजी होता है कि कैसे हम नए लोगों को मॉल के अंदर लेके आए। जी मुकेश जी, आप रहिए हमारे साथ। ब्लॉटिंग आपके पास सिल्की सिंह हमारी संवाददाता वो भी जुड़ रही हैं। सिल्की, इस समय कहा जाता है कि ऑनलाइन का क्रेज़ लगातार बढ़ता जा रहा है और काफ़ी दबाव है रिटेलर्स के ऊपर। अब इस तरह की जो सेल वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस बार तो जैसा कि मुकेश जी अभी बता रहे थे कि समय से पहले ही ये शुरू हो चुका है, कितना ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं? जी, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि इस बार जो है वो जो एंड ऑफ सीजन सेल है, जो कि आमतौर पर जनवरी में लगती है, उसे जल्दी शुरू कर दिया गया है। डीमोनेटाइजेशन का असर अब कम होते हुए दिख रहा है और दिसंबर के लास्ट वीक से अगर माने तो अच्छा फुटफॉल देखने को मिल रहा है मॉल्स में। और इसी वजह से इस बार जो जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब ने अपने जो ऑफरिंग्स हैं, डिस्काउंट्स हैं,
वो जल्दी शुरू कर दी है। अगर बात करें डिस्काउंट्स की तो ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स पे अप टू 50% ऑफ मिल रहा है। एक्सेसरीज और फुटवेयर पे भी 50% अप टू 50% ऑफ मिल रहा है। और कई सारे ऐसे मॉल्स हैं जो जनवरी के अलग अलग दिनों में 50% का फ्लैट डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि इस डिस्काउंट्स को सुनकर लोग ज़रूर मॉल्स की ओर आकर्षित होंगे। जी सिल्की, आप रहिए मेरे साथ। तो आपने डीमोनेटाइजेशन की बात की है तो मुकेश जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे डीमोनेटाइजेशन का कितना असर आपने महसूस किया? ये जैसे मतलब ये ट्रेंड बन चुका है। ये आई वुडंट रियली से कि ये एक रिटेलर करता है। ये एंड ऑफ सीजन सेल जो होता है जनवरी और जुलाई में, तो ऐसा मैंने था ये ट्रेंड बना हुआ सालों से चल रहा है। नहीं, कभी कभी क्या होता है जो वीकेंड सेल होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लाइक से अगस्त 15 का वीकेंड हो गया, उस समय सेल हो गया, 26 जान का सेल हो गया, इसको हम बढ़ा देते हैं जिससे कि नए कस्टमर मॉल में आ सके। तो ये हम ट्राई करते हैं किसी तरह से इसको दो रिटेलर या एक ग्रुप ऑफ रिटेलर या कैटेगरी के साथ करके उसको स्ट्रेटजाइज करें। ये हम लोग का तरीका होता है करने का। जी चलिए, मुकेश जी को लगता है कि सवाल नहीं पहुंचा, हम उनसे दोबारा बात करेंगे। लेकिन आपने डीमोनेटाइजेशन की बात की थी सिल्की, अब क्या ये माना जाए कि वो जो शुरुआती फेज था उससे अब रिटेलर्स भी उभर चुके हैं और अब लोग जो हैं वापस से उसी उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं? जी ज़रूर, जैसा आपने बताया और हमने जितने एक्सपर्ट से बात की है उन सबका यही मानना है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड थी लोगों में कैश क्रंच की वजह से, उसमें अब सुधार आते हुए देखा जा रहा है और लोग अब जो है पेमेंट करने के लिए सामने आ रहे हैं। कैश का भी सप्लाई जो है वो वापस सिस्टम में धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहा है। और इसके अलावा जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट्स होती हैं, तो उनको भी अब धीरे धीरे इसमें जो फुटफॉल में है वो तेजी देखने को मिल रही है। जी चलिए, आप तेजी देखने को मिल रही है। और सिल्की, ये भी बताइए कि ये सेल जो अभी शुरुआत हुई है ये आगे भी कंटिन्यू होगी और आगे भी देखने को मिलेगी? जी ज़रूर, अभी सेल की शुरुआत हो गई है और जनवरी के महीने में ही अलग अलग तारीख पे अलग अलग मॉल्स अपने सेल्स, एक तरह से इनमें एक साठगांठ होती है और सारे मॉल्स अपने अपने फुटफॉल को बढ़ाने के लिए अलग अलग समय पर सेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्लैट 50% सेल तक ऑर्गेनाइज करते हैं और जितने भी कोई सेल्स ऐसे क्लैश भी होते हैं मॉल्स के बीच में, लेकिन ज़्यादातर मॉल्स में अलग अलग दिनों में सेल्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए कह सकते हैं कि अभी जो है क्रेज़ लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कस्टमर्स को खींचने के लिए ये सेल का आयोजन भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ मुकेश कुमार जी बने हुए हैं। सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन, कस्टमर्स में अगर डिजिटल पेमेंट मोड की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या उस तरफ झुकाव बढ़ा है या पहले से ही आपको लगता है कि मॉल्स में ज़्यादातर खरीदारी प्लास्टिक मनी से ही होती रही है और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है? नवंबर में जहाँ तक हमने देखा पूरा जो रिकॉर्ड में चेक किया, नवंबर हमारा फुटफॉल करीब 15-16% कम हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन ये भी प्रॉपर कंपैरिजन नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर दिवाली नवंबर में ही थी। उसके बावजूद मैं मानता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन के कारण थोड़ा फुटफॉल कम हुआ। इनफैक्ट सेल भी हमारा करीब 14-15% कम हुआ है। ये जो इफेक्ट था मेरे ख्याल से फर्स्ट 2-3 वीक तक ही था, उसके बाद शुरू हो गया इम्प्रूव होना। अब बाय दिसंबर लास्ट वीक मेरे ख्याल से एकदम नॉर्मल हो गया था। जानना बहुत जरूरी है कि मॉल में मोस्टली बिल्कुल सर, कह सकते हैं कि फुटफॉल बढ़ाने के लिए ही इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी भी मॉल्स और तमाम जो रिटेलर्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, और सिल्की आपका भी बहुत धन्यवाद।